देख लिया, समझ लिया कि 21 दिन के अंदर 21 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है उस पर क्या होगा, इस पर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ बहुत से पहलवान होंगे, वो पहलवान जो पहलवान बनना चाहते हैं वो इस पूरे प्रदर्शन को देखकर क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे साथ होंगे विजय पाल जो कि पहलवान हैं, इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं। इसके साथ ही सूर्या मैथिल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और बादल सिंह हैं, प्रेसिडेंट करनी सेना, जो कि अभी आ रहे हैं। मुकुल पहलवान है मेरे साथ, राहुल लाल हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही बिलाल खान हैं, एडवोकेट हैं, और ब्रजेश भाटी हैं, किसान नेता, और फिरोज खान हैं, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले सूर्या मैथिल जी आपके पास आना चाहता हूं मैं, और आपके पास इसलिए आना चाहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह इंटरव्यू दे रहे हैं, आकर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बारिश होती है, तकलीफ पहलवानों को होती है, कड़ी धूप में और लगातार इतने दिन से बैठे हैं, आज 16वां दिन है। क्या बृजभूषण शरण सिंह इतने बड़े नेता हैं कि कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है और पहलवान लगातार अपनी मांग सामने रख रहे हैं? धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जी के विषय में जो कार्रवाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित हुई वो की गई, और उससे पहले भी मेरा तो एक सिंपल सा प्रश्न है कि आखिर इन धरने और प्रदर्शनों की आवश्यकता क्या थी। यदि कोई किसी भी मेरी बहन के संग इतना साबित सुई की नोक के बराबर भी अपराध हुआ है, तो दिल्ली की पुलिस हो या इस देश की कोई भी पुलिस हो, वो इतनी सशक्त है कि वो कार्रवाई कर सकती है। एक लिखित में देने की आवश्यकता थी। 12 साल से बृजभूषण शरण सिंह इस देश के अंदर जो कुशली फाउंडेशन है उसके अध्यक्ष हैं, सुन लीजिए पूरी बात को, और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मिसबिहेव किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, 18 जनवरी को जब पहली बार धरने पे बैठी थी मेरी बहनें, और बजरंग पुनिया जी भी, सब लोग, तो उसके बाद एक फैक्ट चेकिंग कमेटी बनी, उसके अंदर बड़े बड़े मेडल लिस्ट जो नहीं मान रहे हैं ना भाई, गिरफ्तार कर लो। पूरी बात सुनिए ना, कि उनको बुलाया गया फैक्ट चेकिंग कमेटी के सामने, लेकिन वहां पर तो कोई बात नहीं कही गई। अब उसके बाद फिर धरने पे बैठ गए, और धरना देखिए कैसा है, कोई आजादी मांग रहा है धरने पे ये गोल्ड मेडलिस्ट हमारी बहनें इसी कारण से नहीं बैठी अनावश्यक रूप से। माननीय गृह मंत्री कहते थे दूरबीन लेके कि हम अपराधी। ठीक है, आ रहा हूँ, जल्दी दे। धरने पे कौन कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, किसान यूनियन के लोग। अरे भैया, इन सब नौटंकी की जरूरत क्या है? जाइए और पुलिस कंप्लेंट कीजिए, पुलिस कंप्लेंट पे कार्रवाई तो होगी। कोर्ट ने एफआईआर कर दी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आलोक बस जी लेट आए हैं, कोई बात नहीं, आपका भी स्वागत है, माफी बाद में मांग लीजिएगा। विजय पालसी हमारे साथ हैं, पहलवान हैं, और इनके साथ बहुत सारे युवा पहलवान हैं। देखिए, आज पहलवानों की संख्या लगभग 10 से 12 है हमारे जनता जिंदाबाद में, क्योंकि आज पहलवानी की बात कर रहे हैं। ये बताइए भैया, पहलवान तो हमें और डरा हमें क्यों रहे हो, हम तो चले जाएं। तुम पहलवानी के विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं हो सके तुम राजनीति के विशेषज्ञ हो, किसानी के विशेषज्ञ हो। अरे उनको बात करें, आप अपनी लगा रही हैं, तो आप अपनी ना भैया, ऐसे नहीं, आप रुकिए, ऐसे तो ऐसे तो फिर सुनवाई आप बोलिए, इनको चिल्लाने दिया ना। बात मैथिल जी बात चिल्लाने की और बोलने की तो है। इस चिल्लाने में जो बोलने की और कहने की बात है ना, वो इस चिल्लाने में गायब हो रही है। यहाँ जो लोग जिस चीज के बारे में नहीं जानते ना, वो उस चीज के विशेषज्ञ बन रहे हैं। और हिंदुस्तान यहाँ एक, अरे भैया भाई पा रहा हूँ, कार्रवाई की धरना करेगा कार्रवाई। अरे पहलवान को रोज हमेशा नारा लगाता है, एक देश एक विधान एक संविधान। तो अब पॉस्को का एक्ट अगर बीजेपी के सांसद के ऊपर लगे तो उसके लिए अलग नियम, पहलवान को बोले बीजेपी के ऊपर आरोप लगे तो उसके लिए नाच के चिल्लाएंगे तो क्या माइक दूंगा, रुक जाओ, मिला देंगे। क्या हुआ? रहे हैं ना, मिला तो बोलिए भैया, तुम जो ना लंगोटी बांध लो और नेतागिरी हम शुरू करे दें। जब मैं कह रहा हूँ तुम हो सके कानून के विशेषज्ञ हो, कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं इस देश में। भाई, हमारी पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, पुलिस उसका क्रियान्वयन कराती है, और जब किसी को परेशानी होती है तो न्यायालय उसके अपना फैसला देता है।
भाई तुम फैसले देने पे क्यों अड़ रहे हो ही जनता में? यूं तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अब ये भैया कह रहे हैं कि पॉस्को एक्ट है। भैया आप देखो, जब हमारे ये पहलवान, नो डाउट ये सभी महान पहलवान हैं हिंदुस्तान के, और इसमें भी कोई शक नहीं है इन्होंने हिंदुस्तान का नाम किया है। इनकी उपलब्धियों पे और जो इन्होंने किया है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इनका न्याय मांगने का तरीका है ना, हिंदुस्तान में प्रॉपर संविधान है, उसके तहत पूरे न्याय की व्यवस्था है। या तो ये उस पर विश्वास ना करें, और विश्वास करें तो देखो ये मुजाहरा ना करें। एक सेकंड, आ रहा हूँ। पहले पहलवान, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। पहलवान जी देखो, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है एफआईआर के लिए, और उसके बाद में सरकार ने, जैसे ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, सरकार ने ब्रजभूषण को पूरा टाइम दे रखा है सबूत मिटाने के लिए। भाई तू अपना सबूत मिटा ले, अगर मिटा सका है तो। एफआईआर हमारी पुलिस में हुई नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर हुई, उसके बाद में हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। ये पूरा टाइम ले रहे हैं कानून के हिसाब से। राजनेता जो नीति ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे राजनीति जिस दिन में जो नेताजी आए थे फेडरेशन में, उसी दिन से राजनीति शुरू हो गई थी। और जो मतलब ये नेता है उसके नारे या इसके नारे, मैं ये एक ही मांग करता हूं कि पहले गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद में जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक श्रीकांत सुनो, नोएडा में पहलवानों को पहले मौका दूंगा, पहले आप अपनी सुनो, उनको जाने दीजिए। नोएडा में एक महिला के पेट उखाड़ने पे, एक थप्पड़ मारने पे उसको गुंडा एक्ट लगा दिया, उसका बुलडोजर चला दिया। ऐसा ये क्या हो गया? ये तो पूरी सरकार बचाने पे इसको क्यों तुल रही है? ये कुश्ती का कब्जा कब छोड़ेगा? कुश्ती का भला क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।